अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के व्लॉग में मैं अपनी फ्राइडे की बेसिक सी रूटीन शेयर करूंगी, क्योंकि मैं आज सुबह जल्दी उठी हुई थी तो आई थॉट के वाई नॉट। फ्राइडे की रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी डेज से, क्योंकि एक तो यहाँ छुट्टी होती है, हस्बैंड घर होते हैं और मैं दिन में ही कुकिंग करती हूँ। फिर हम लोग बाहर भी जाते हैं तो बहुत हैपनिंग सा हो रहा होता है ना फ्राइडे वाला दिन। तो जी इसलिए मैंने बोला कि आज जो है ना मैं सुबह से ही व्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उठ के ना कुकिंग करी थी। मैं आज बना रही थी आलू वाले राइस, जिसे हम तहारी भी बोलते हैं। और इसमें मैंने सिंपल से स्पाइसेस डाले हैं, नमक, मिर्च और हल्दी। और इन्हीं स्पाइसेस से ना ये काफ़ी अच्छा बन जाता है। बहुत ही लाइट फूड होता है और सुबह सुबह ना हल्का फुल्का सा ही कुछ खाने को दिल चाह रहा होता है, तो इसलिए भी मैंने बना लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे ना मटर नहीं थे मेरे पास, वरना मटर काफ़ी अच्छे लगते हैं इसमें, लेकिन मटर फ़िलहाल थे नहीं। तो बस मैंने यहाँ पे बस इसमें लहसुन अदरक मैं भूल गई थी पहले डालना, वो ऐड किया है, दही ऐड किया, इसकी भुनाई की अच्छे से। आलू जब तक गल रहे थे तब तक मैंने ना आहिल को यहाँ पे नहला दिया था। साथ ही मैंने इसको जूस दे दिया है ताकि जो है मैं भी फ्रेश हो जाऊँ, नमाज़ भी पढ़ लूँ और इतने में ना खाना भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ अभी जुम्मे के खुतबे का टाइम हो गया है और 1 बजे ना यहाँ नमाज़ होती है। तो मिस्टर हुसैन नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे, तब तक जो है मैं भी फ़्रेश हो जाऊँगी, नमाज़ पढ़ लूँगी। अच्छा, इस तरह से उठ जाओ ना टाइम से तो हर चीज़ इतने अच्छे से मैनेज हो रही होती है। लेकिन वही बात है कि उठना ही तो सबसे मुश्किल टास्क लगता है, उठा ही नहीं जाता है, क्योंकि लेट नाइट जब आप सोते हो तो फिर सुबह उठने की हिम्मत ही नहीं होती है। और फिर छुट्टी होती है ना, तो थर्सडे हम अक्सर ही लेट आ रहे होते हैं घर, लेट नाइट आते हैं, तो फिर सुबह उठना भी मुश्किल होता है। लेकिन आज बस इतना सब कुछ अच्छे से हो रहा था कि मैंने शावर भी लिया और मैंने हेयर केयर भी किया, अपना स्किन केयर भी किया, मतलब कि अच्छा वॉशरूम में टाइम स्पेंड किया। वरना तो इतनी हबड़ दबड़ हो रही होती है, एक तो जुम्मे वाले दिन भी और वैसे नॉर्मली भी, क्योंकि आहिल जो है ना वो फिर मेरा अकेले उसको बाहर छोड़ दो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वॉशरूम में रहना। मसाला बिल्कुल भुन चुका था, आलू भी गल चुके थे, तो यहाँ पे बस मैंने ना सनस्क्रीन लगा ली थी किचन में आने से पहले। और मैंने बस यहाँ पे चावल भी सोख हुए हुए ना डाल दिए थे। अब जब तक ये चावल बनेंगे तब तक मैं नमाज़ भी पढ़ लूँगी। इस दफ़ा की गर्मी इतनी एक्सट्रीम है कि समझ ही नहीं आ रहा, कितनी अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। मेरे नेक में ना इतनी मुझे जलन हो रही है, जैसे रैश हो रहा हो ये इस जगह पे, और हर थोड़े थोड़े दिन बाद ये हो रहा है मुझे। तो यहाँ मैं ना रैश क्रीम लगा रही थी, अलग अलग चीज़ें मैं लगा रही हूँ, कभी मैं पाउडर लगा रही होती हूँ, कभी मैं कोई क्रीम लगा रही होती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो ये रैश क्रीम भी लगा के देखते हैं, और ये रैशेस के लिए ही है तो मे बी ये शायद फ़ायदा हो जाए। और ये इतनी ज़्यादा निकल गई थी कि फिर मैंने ना इसको साफ़ किया, वरना मेरे हस्बैंड बोलें क्या हुआ, जब वो वापस आए तो वो डर ही नहीं जाए कि आहिल ने मेरा गला वाला तो नहीं काट दिया। तो ये इतनी ज़्यादा लग गई थी तो मैंने ना इसको बाद में टिश्यू से साफ़ कर लिया था। फिर भी हस्बैंड ने पूछा था ये क्या तुमने लगाया, जब उन्होंने देखा। तो यहाँ पे खाना हो गया था रेडी, और यहाँ पे मैंने ना सैलड और रायता ना एक ही साथ बना देती हूँ, मुझे तो इस तरह से ही पसंद है रायता। खाना जब रेडी हो जाता है ना तो फिर मुझसे वेट नहीं होता है, फिर मुझे यही होता है बस जल्दी से आ जाएं ये और हम लोग खाना खा लें। लेकिन बस यही है ना कि जो टाइम देते हैं उससे 15-20 मिनट तो ऊपर हो ही जाते हैं। तब तक मैंने जो है आहिल को खाना खिला दिया, और ये इससे ये होता है कि टाइम थोड़ा पास हो जाता है अगर वो नहीं भी आ रहे होते। और अब जो है ना चाय शाय पीने के बाद अब हम जो है बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। अच्छा, ये जो दुपट्टा मैं प्रेस कर रही हूँ ना, ये मैं इतनी दफ़ा प्रेस करती हूँ और हर थोड़े दिन में ना किसी ना किसी कपड़ों के साथ ये निकाल के प्रेस करती हूँ, अपनी तरफ से मैच करती हूँ। लेकिन जब मैं इसको पहनती हूँ ना तो वो अच्छा ही नहीं लग रहा होता किसी भी ड्रेस के साथ। तो खैर आज जो है ना मैंने बस ठान ली थी कि मैंने इसको ही पहनना है। ये मुझे इतना पसंद है ना, ये वाला दुपट्टा मैं अपनी अम्मी से लेके आई थी पाकिस्तान जब गई थी। ये मुझे वैसे ही पसंद है, इसकी ये एम्ब्रॉयडरी एप्लिक जो है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पहनने में ही नहीं आता। तो बस मैंने भी आज सोच ली थी कि इसको मैं पहन के ही रहूँगी। आज तो मैंने जो कपड़े निकाले ना उसके साथ ये मैच होना चाहिए। और जी मैं बता रही हूँ ना कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही टाइम टू टाइम चल रही थी, तो मेरे पास इतना टाइम भी निकल गया था कि मैंने जो है साथ में नेल पेंट भी लगा ली। ये देखें जी, ये वाला दुपट्टा है और इतना प्यारा है, इतना लाइट सा है, और इसकी एम्ब्रॉयडरी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शिफॉन तो नहीं बोलते इसको, शिफॉन बोलते हैं, क्रिंकल होता है शायद। तो इसको मैंने इसके साथ वेयर किया था। अब आप लोग बताएं कि ये कैसा लग रहा है।
वैसे तो मेरी दोस्त ने पहले ही रिएक्शन दे दिया था, ये तुमने ये वाला दुपट्टा क्यों पहन लिया है इसके साथ। तो खैर मुझे तो अच्छा लग रहा था, आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और यहाँ आहिल ने अपना रो रो के बुरा हाल किया हुआ था कि इनसे एक तो हमने जो है लिपस्टिक ले ली थी, दूसरा ये कि बाबा भी नीचे चले गए थे छोड़ के, इसलिए इनको बहुत रोना आ रहा था। अच्छा यही होता है, इसको रेडी करो ना जब भी ये इतना अपना हुलिया बिगाड़ लेता है। आज हम लोग जा रहे थे मिरबात की तरफ और थोड़े बहुत हमने यहाँ से स्नैक्स ले लिए पहले, ताकि रास्ता अच्छे से गुजर जाए, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव हो ही जाती है, 1 घंटा तो लग ही जाता है मिरबात तक पहुँचने में। और रास्ता इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम बाहर इतना प्यारा हो रहा था, जबल तो बिल्कुल कवर्ड था क्लाउड से और एकदम काले काले बादल थे, तो रास्ता तो हमने बहुत इन्जॉय किया। मौसम देखते देखते पता ही नहीं चला, मिरबात आ भी गया, घंटा पूरा कैसे निकल गया पता भी नहीं चला, इतना प्यारा मौसम हो रहा था। ये जो जगह है ना, ये मिरबात पोर्ट है और हम पूरी अंदर गलियां घूम के आए थे। इतने छोटे छोटे घर और पुराने स्टाइल में ना, जैसे किला होता है ना, उस तरह से ये गलियां बनी हुई थी। तो घूम घुमा के हम पार्क की तरफ आए। पहले ये समंदर था, फिर आगे जाके ना पार्क आ जाता है। पहले ये वाली जगह नहीं होती थी, ये पार्क नहीं होता था, बस समंदर था और जो रेत वेत होती है ना वो थी। तो इन्होंने पूरा डेवलप कर दिया है इस तरह से ना, पूरा पार्क बना दिया है, साथ में पार्किंग बना दी है और आगे ना बच्चों के झूले भी लगा दिए हैं। यहाँ पे आते के साथ ही मैं पहले ना आहिल को झूलों पे ले आई थी, क्योंकि थोड़ी देर में मगरिब भी हो जानी थी और बस हमने मौसम एंजॉय किया, चाय शाय पी यहाँ पर। अच्छा हम ना इतने अच्छा मौसम देख के ना अगले हफ्ते की भी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि कल अगले हफ्ते इधर जाएंगे उधर जाएंगे। और नेक्स्ट वीक के लिए तो हमने 1 डिश भी प्लान की है। खैर यहाँ से फ्री होकर ना हम लोग ताका जाके खाना खा लिया था और वापसी में आइसक्रीम भी खा ली थी वतीका से। फिर ये सैटरडे नाइट का व्लॉग है और सैटरडे को हम लोग ना पिज़्ज़ा खाने के लिए जा रहे थे रात में। रास्ते से मैंने सोचा कि रानिया से ना मुझे एक आध काम है, प्राइमर मेरा ख़त्म हुआ था वो लेना था। तो एंटर होते के साथ ही यहाँ टेबल पे इन्होंने ना मेकअप प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। और वैसे जब आओ ना तो ये रखे हुए ही होते हैं, लेकिन वो इतनी फालतू चीज़ें रखी हुई होती हैं। लेकिन इस दफ़ा ना अच्छी अच्छी भी चीज़ें थी, मतलब ब्रांडेड, जैसे ये फिटमी की क्या बोलते हैं फाउंडेशन थी, मेकअप फिक्सर थे, प्राइमर थे और कुछ कुछ तो सील पैक भी थे। मतलब आपने चेक करके लेना है, ऐसा नहीं कि आप बस इनको बोलो वो उठा के दे देंगे, तो वो खाली भी अंदर से हो सकता है, क्योंकि ना इसमें टेस्टर भी होते हैं। लेने तो मैं प्राइमर आई थी, लेकिन लेके मैं काफ़ी कुछ गई हूँ, तो फिर मैं ना आप लोगों को घर जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे बस हम लोगों ने पिज़्ज़ा खा लिया था और पिज़्ज़ा हम लोग खाते हैं मलिक पिज़्ज़ा से। और पिज़्ज़ा हट ये है कि अब नहीं खाते, तो इसलिए फिर ये मलिक पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सनस्क्रीन भी लेना था, क्योंकि जो मेरे पास पहले वाला है ना वो इतना फारिग है कि मुझे ये कब से चाहिए ही था दूसरा। और डिसार का ये है कि मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने यही ले लिया। लेकिन फिर भी मैंने गलत वाला उठा लिया। एक तो इसमें इन लोगों ने टेस्टर नहीं लगाया हुआ, दूसरी इतनी इसमें जो है 4-5 किस्म के सनस्क्रीन थे कि मैं लेके तो आ गई। अब पता नहीं यूज़ करके ही देखूंगी कि कैसा है। साथ में मैं आप लोगों ने इसके प्राइस भी बताती जाऊँगी। सनस्क्रीन तो मैंने ऑफ़र में नहीं लिया, ये तो आई थिंक ये रियाल 400, 1 रियाल 400 ऐसा कुछ था। खैर ये जो शीट मास्क थे ना, ये 300 पैसे के थे, एक इसमें से 400 का था, तो ये मैंने रियाल के ये लिए। और लिप पेंसिल भी ना ऑफ़र में थी, तो इसलिए मैंने ये ले ली। 300 पैसे की थी। एक ये लिप बाम भी था, और ये लिप बाम भी ना 1 रियाल का होता है, तो ये भी 300 पैसे का लगा हुआ था। और ये देखें, ये बॉर्जेस की लिप पेंसिल है, ये रेड कलर की लिए मैंने, साथ ही मैंने लॉरियल के लिए और एक और ये मैंने बॉर्जेस के लिए। ये तीनों ना 300 पैसे की हैं और इसके अच्छे शेड्स हैं। इसके मैं आपको स्वॉचेस भी दिखा देती हूँ। ये जो एक नीचे वाले शेड है ना, ये थोड़ा ग्लॉसी सा है, लेकिन है लिप पेंसिल, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसलिए ले लिया। प्राइमर तो मुझे मेबलिन का ही चाहिए था और ये ऑफ़र में मिल गया था। वो जो वही टेबल लगी हुई थी ना, उस पर ही रखा हुआ था और था भी 300 पैसे का। अच्छा इसमें ना काफ़ी सारे रखे हुए थे, तो चेक करके लिया मैंने, क्योंकि ऑफ़र में जो ये लोग चीज़ें लगाते हैं ना, वो अक्सर अंदर से खाली भी निकलती हैं, खोखली। तो इसलिए आप लोग अगर लेना है तो आप लोग में भी चेक करके लेना है, हिला जुला के उसके देखना है कि इसके अंदर कितना है। मैंने लॉरियल का सेटिंग स्प्रे लिया है, ये भी मुझे ऑफ़र में रियाल का मिला, तो मैंने ये भी ले लिया, क्योंकि ये भी अक्सर ही चाहिए होता है। और गर्मियों में तो आपको पता है कि मेकअप कितनी जल्दी उतर जाता है, तो सेटिंग स्प्रे होना चाहिए। और ये निविया के फ़ेस वॉश ऑफ़र में लगे हुए थे, ये 2 ना 3 रियाल 300 के लगे हुए थे, तो फिर मैंने ले लिए, क्योंकि ना इसकी भी ना
जो पर पीस होता है ना वो आई थिंक 2 से 2.5 रियाल तक का होता है। तो फिर मुझे ये सही लगा तो मैंने ये भी ले लिया। और यहाँ मेरे बेटे साहब ने मेकअप पे हमला कर दिया, अभी तो मैंने यूज़ भी नहीं किया तो इन्होंने उठा लिया। तो बस ये था आज का व्लॉग और इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद भी आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।